नमस्कार, मैं उषा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अमेरिका ईरान तनाव का असर केरल विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। खाड़ी देशों में फंसे लाखों केरल वासी वोट देने भारत नहीं आ पाएंगे, जिससे मतदाताओं की संख्या घट सकती है। इसका असर खासकर मलप्पुरम, कोझिकोड और कासरगोड जिलों में देखने को मिल सकता है, जहां प्रवासी मतदाता चुनावी समीकरण प्रभावित करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जैग वसंत सुरक्षित निकल करके भारत की ओर बढ़ रहा। इन जहाजों से करीब 92,612 मीट्रिक टन एलपीजी आ रहा। वैश्विक तनाव के बीच इससे भारत में गैस सप्लाई को लेकर के राहत की उम्मीद बढ़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद सरकार ने बताया कि देश में तेल, गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। रिफाइनरी पूरी क्षमता पर चल रहा और उत्पादन भी बढ़ाया गया। रोजाना 55 लाख एलपीजी सिलेंडर की मांग पूरी हो रही, इसलिए फिलहाल सप्लाई संकट की आशंका नहीं है। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स से जंग खत्म करने से पहले ठोस और लिखित सुरक्षा गारंटी की मांग रखी। इसके बाद ही ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाएगा। ईरान चाहता है कि मध्यस्थ देश भविष्य में कूटनीतिक विफलता की स्थिति में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी एशिया संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित और खुला रखने पर चर्चा की है। ट्रंप ने ईरान पर हमले 5 दिन के लिए टालने की घोषणा भी की। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया संकट के कारण कई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियां 1 अप्रैल से उत्पादों के दाम बढ़ाने या पैकेट का वजन घटाने की तैयारी में है। पार्ले प्रोडक्ट्स और डाबर जैसी कंपनियां लागत बढ़ने से कीमतों में बदलाव पर विचार कर रही। रामनवमी के कारण 26 मार्च 2026 को भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक इक्विटी डेरिवेटिव और करेंसी सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होगी। बाजार 27 मार्च को फिर खुलेगा, जबकि 31 मार्च को महावीर जयंती पर भी छुट्टी रहेगी। इजरायल ने ईरान के बंदर अंजाली पोर्ट पर हमला किया है, जिससे रशिया को ड्रोन और हथियारों की सप्लाई प्रभावित हुई। इस कार्रवाई का उद्देश्य रूस ईरान की सैन्य सप्लाई चेन तोड़ना बताया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। आईबीजे के अनुसार आज सोना और चांदी की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1.45 लाख रुपए और चांदी 2.34 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक लंबी अवधि में सोने में तेजी का रुझान बरकरार है। आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा और 31 मई को फाइनल होगा। यह अब तक का सबसे बड़ा सीजन होगा, जिसमें 10 टीमें कुल 84 मैच खेलेगी। हर टीम 16 मुकाबले खेलेगी और ओपनिंग मैच आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो अमेरिका और इजरायल चाहेंगे। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार भारत या फिर किसानों के हित में नहीं, बल्कि अमेरिका इजरायल के निर्देशों के अनुसार फैसले लेती है। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को ढांचागत रूप से कमजोर बताया। 2026 में रामनवमी 27 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 26 मार्च सुबह 11:48 से 27 मार्च सुबह 10:06 तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 27 मार्च को पर्व मनाया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर में पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 तक रहेगा। दिल्ली विधानसभा को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्पीकर के ओएसडी को ईमेल भेज करके 16 आईईडी बम लगाए जाने और दोपहर 1:40 में विस्फोट की चेतावनी दी गई। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। इससे पहले मंगलवार को भी मिली धमकी जांच में फर्जी पाई गई। मोनालिसा भोसले ने फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके पति को धमकियां मिल रही और सरकार से सुरक्षा की मांग की है। बालाजी टेलीफिल्म, सेल्फिश एंटरटेनमेंट और सुधीर चौधरी की कंपनी मिलकर के द टेरर रिपोर्ट बनाएगी। यह पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म भारत में हुए आतंकी हमलों और उनके जवाब में देश की कड़ी कार्रवाई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को दिखाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी में 27 मार्च के बाद बारिश की संभावना है। कई राज्यों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम बदलने और बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सभी लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों के लिए ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। इससे देश भर में खून की उपलब्धता का केंद्रीकृत डेटा मिलेगा। निरीक्षण में स्टॉक मिलान होगा और कालाबाजारी रोकने के लिए नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वंदे मातरम गाने को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सर्कुलर के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यह केवल एडवाइजरी है, अनिवार्य नहीं। जब तक किसी पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती तब तक अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका ईरान वार्ता की मेजबानी पेशकश की। इस पर लॉरा लोमेर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताया और कहा कि ऐसा देश शांति वार्ता कैसे कराएगा। डोनाल्ड ट्रंप की करीबी मानी जाने वाली लूमर ने भारत का भी जिक्र किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में बढ़ते तनाव के बीच इंडियन नेवी भारतीय जहाजों को एक्सपोर्ट कर सुरक्षित रास्ता दिखा रही। अमेरिका ईरान तनाव के कारण यह समुद्री मार्ग जोखिम भरा हो गया, जबकि इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल सप्लाई गुजरती है। इच्छा मृत्यु पाने वाले गाजियाबाद के हरीश राणा का अंतिम संस्कार हो गया। दिल्ली के ग्रीन पार्क शमशान घाट में बुधवार सुबह छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। पिता अशोक राणा ने बेटे को अंतिम प्रणाम करते हुए भावुक होकर लोगों से हाथ जोड़कर विदाई दी। पश्चिम एशिया तनाव से एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने पर इलेक्ट्रिक कुकिंग भरोसेमंद विकल्प बन गया। इंडक्शन कुकटॉप, इलेक्ट्रिक कुकर और एयर फ्रायर की मांग तेजी से बढ़ी। भारत पेट्रोलियम ने एलपीजी एटीएम भी शुरू किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ई कुकिंग सस्ती, ऊर्जा कुशल और आधुनिक किचन के लिए बेहतर विकल्प बन रही। सोनिया गांधी को पेट और यूरिनरी इंफेक्शन की शिकायत के बाद सर गंगा राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है और इलाज जारी है। बेटे राहुल गांधी ने उनका हाल जानने के लिए केरल दौरा रद्द कर दिया। जगन्नाथ टेम्पल के रत्न भंडार की इन्वेंट्री 48 साल बाद शुरू हुई है। गिनती में सोना, चांदी और कीमती रत्नों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। प्रक्रिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी, रत्न विशेषज्ञ और मंदिर प्रशासन शामिल है। पिछली गिनती 1978 में हुई थी। गर्मी की छुट्टियों में हवाई सफर महंगा हो सकता है। बढ़ती जेट फ्यूल कीमतों और वैश्विक तनाव के कारण एयरलाइंस किराया बढ़ाने की तैयारी में। रिपोर्ट के मुताबिक कई अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर टिकट पहले ही काफी महंगे हो गए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार घरेलू किराए 5 से 10% और इंटरनेशनल 20 से 30% तक बढ़ सकते हैं। अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति 100% सुनिश्चित की जा रही। वाणिज्यिक एलपीजी कोटा 50% बढ़ाया गया है और राज्य सरकार और तेल कंपनियों के माध्यम से आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। आरओ प्यूरिफायर का पानी फिल्टर की सेहत पर निर्भर करता है। सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर 6 से 12 महीने, आरओ मेम्ब्रेन 2 साल में बदले। पानी का स्वाद, गंध, धीमी भराई और मशीन की आवाज बदलना चेतावनी है। पीडीएस 50 से 150 mg होना चाहिए, वहीं 250 से ऊपर मेम्ब्रेन बदले। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 मार्च 29 या फिर 30 के बीच घोषित होने की संभावना है। 15 लाख से अधिक छात्रों के लिए 1699 केंद्रों पर मैट्रिक परीक्षा आयोजित हुई थी। छात्रा आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in या फिर bsebexam.com पर रोल कोड और रोल नंबर दर्ज कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्म मेकरों में एसएस राजामौली पहले हैं, जिन्होंने फिल्म वाराणसी के लिए 200 करोड़ रुपए चार्ज किए। संदीप रेड्डी वांगा 150 करोड़, एटली और प्रशांत नील 100 करोड़, राजकुमार हिरानी 80 करोड़, सुकुमार 75 करोड़, भंसाली 65 करोड़, लोकेश कनगराज 60 करोड़, शंकर 50 करोड़ और सिद्धार्थ आनंद 45 करोड़ चार्ज करते हैं। यूपीईएसएससी ने यूपीटीईटी 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए। लेवल 1 और लेवल 2 असिस्टेंट टीचर परीक्षा के लिए 27 मार्च से 26 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में 150 एमसीक्यूज होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वहीं फीस कैटेगरी अनुसार होगी। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया उनके नाम है संजीव कुमार, पूनम कुमारी, निरंजन कुमार, लाल बाबू, नंदन कुमार, दीपक कुमार, राधा कुमारी, अभय कुमार, अमित कुमार, जितेंद्र कुमार, रणबीर सिंह, बाबूलाल मरांडी, समर कुमार, संतोष रंजन, लक्ष्मी सिंह और दीनानाथ सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सोशल मीडिया ने लोगों की सोच और राजनीति को प्रभावित किया? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।